सुंदरपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। बंटी कबूतर सुंदर सुंदर बर्तन बेचा करता था। बर्तन ले लो बर्तन, कांच के, स्टील के, सभी प्रकार के बर्तन। बर्तन ले लो, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बर्तन ले लो। बंटी भाई, आप मुझे अच्छे से डिनर सेट दिखा दो। आपके बर्तन तो बहुत सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे अच्छे डिजाइन के होते हैं। मेरे बच्चे भी आपके ही बर्तन पसंद करते हैं। हाँ मीनू काकी, मैं चुन चुन कर बर्तनों में अच्छे डिजाइन बनवाता हूँ, इसीलिए पक्षियों को मेरे बर्तन ज्यादा पसंद आते हैं। तभी चिंकी चिड़िया उनके पास आती है। बंटी भैया, जल्दी से घर जाओ, टुनटुनी भाभी के पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। बंटी कबूतर जल्दी जल्दी अपने घर जाता है। वो घर जाकर देखता है टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया है। ये देखकर बंटी कबूतर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अजी, मैं क्या सोच रही हूँ, अपनी बेटी का नाम पिंकी रखूं। अरे वाह टुनटुनी, ये तो बहुत ही प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी का नाम पिंकी रखती है। पिंकी चिड़िया धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, अजी सुनो जी, अब आपको कमाना होगा। अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना होगा और उसकी सारी डिमांड भी पूरी करनी होगी। हाँ हाँ टुनटुनी, हम अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पालेंगे और उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। दोनों पति पत्नी अक्सर अपनी बेटी की बातें किया करते थे। ऐसे ही एक दिन बंटी कबूतर के वहाँ एक शहरी चिड़िया आती है। वो बर्तन लेने के बाद बंटी कबूतर से कहती है, जी मेरा नाम टूनी चिड़िया है और मैं शहर से आई हूँ। आपके बर्तन तो बहुत ही सुंदर और अच्छे डिजाइन के हैं और आप दाम भी कम ले रहे हो। अगर आप ये बर्तन शहर बेचो तो आपको अच्छी आमदनी होगी और ये मेरा पता है, आप इसे रख लो। अगर आपको कभी शहर आना होगा तो आप मेरे पास आइएगा, मैं आपके रहने का इंतजाम करवा दूंगी। जब शाम को बंटी कबूतर घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बताता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है जी, हम शहर के जंगल जाकर अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। यहाँ गांव के जंगल में कुछ नहीं रखा है जी। बंटी कबूतर शहर के जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी पिंकी चिड़िया के साथ शहर के जंगल जाता है। टूनी चिड़िया उन सभी के रहने का इंतजाम करवाती है। बंटी कबूतर शहर के जंगल में अपने बर्तनों को बेचने लगता है और ढेर सारे पैसे कमाने लगता है। इसी बीच उसकी मुलाकात टूनी चिड़िया से बढ़ जाती है। वो धीरे धीरे टूनी चिड़िया से प्यार करने लगता है और अपने बीबी बच्चों को छोड़कर वो टूनी चिड़िया से शादी कर लेता है। बंटी कबूतर के इस धोखे से टुनटुनी चिड़िया पूरी तरीके से टूट जाती है। तब पिंकी चिड़िया अपनी माँ को समझाती है, माँ क्या हुआ? अगर पापा हम लोगों को छोड़कर चले गए तो मैं हूँ ना आपके साथ। बुरी बेटा, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं करती। तेरे पापा ने हम लोगों को बहुत बड़ा धोखा दिया है। माँ, अब तो वो हमें छोड़कर चले गए, अब उन्हें याद करके अपनी तबीयत क्यों खराब करती हो? हम अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करेंगे। माँ, मैं कल से ठेला लेकर बर्तन बेचने जाऊंगी। नहीं पिंकी बेटा, जब जब मैं इन बर्तनों के डिजाइन को देखूंगी
पिंकी चिड़िया खाना बनाने के लिए किचन में आती है। वो देखती है किचन में मिट्टी के ढेर सारे बर्तन पड़े हुए हैं। ये देखकर पिंकी चिड़िया के मन में एक आइडिया आता है। वो अपनी माँ से जाकर कहती है, माँ, क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचें? यहाँ शहर में तो कोई मिट्टी के बर्तन नहीं बेचता है। अगर हम मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचेंगे तो हमारी खूब आमदनी होगी। अरे हाँ पिंकी बेटा, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। कल से हम मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बाजार में बेचेंगे। अगले ही दिन से टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बाजार में बेचने लगती है। मिट्टी के बर्तन ले लो, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बर्तन ले लो। मिट्टी के बर्तनों को देखकर शहर के सभी पक्षी उनसे ही बर्तन खरीदने लगते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया बहुत ही खुश होती हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती हैं। चंपकवन जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर रंग बिरंगी कुल्फी बेचकर अपना घर चलाता था। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। अब बंटी की रंग बिरंगी कुल्फी खाने कोई भी पक्षी नहीं आता था। वो अपने ठेले के पास उदास बैठा था। अब मैं क्या करूं? ठंड इतनी बढ़ गई है कि मेरी रंग बिरंगी कुल्फी खाने कोई भी पक्षी नहीं आता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं रोड पे आ जाऊंगा और मेरे बीवी बच्चे भूखे मरने लगेंगे। शाम में थका हारा बंटी घर आता है। आज भी उसकी कोई कमाई नहीं हुई थी। क्या जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? लग रहा है आज भी कोई कमाई नहीं हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम रोड पे आ जाएंगे और बच्चों की पढ़ाई भी रुक जाएगी और हमारे ऊपर जो कर्ज है वो भी हम नहीं चुका पाएंगे। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ टुनटुनी। ठंड के मौसम में कोई बर्फ कुल्फी खाना ही नहीं चाहता है। तभी टुनटुनी के दोनों बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं। बच्चों, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं तुम लोगों के लिए बर्फ कुल्फी बना देती हूँ। नहीं नहीं माँ, मुझे बर्फ कुल्फी नहीं खानी, मुझे मैगी खाना है। पता है, आज मेरी फ्रेंड मैगी लेकर आई थी और मेरे मुंह में पानी आ गया था। मैं सोची घर जाके मैं भी मैगी खाऊंगी, तो आप मेरे लिए मैगी ही बना दो। थोड़ी देर बाद टुनटुनी अपने बच्चों को मैगी बनाकर देती है। मैगी खाकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। तब टुनटुनी अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, आजकल बच्चे और बूढ़े सब मैगी खा रहे हैं, तो आप बर्फ कुल्फी की जगह मैगी बेचना शुरू कर दो। अरे नहीं नहीं टुनटुनी, जहाँ मैं बर्फ कुल्फी बेचता हूँ वहाँ कई ठेले पर मैगी बिकती है। हमें कुछ अलग सोचना होगा। तो आप कुल्हड़ चाय बेचो। कुल्हड़ चाय तो सब बड़े चाव से पीते हैं। टुनटुनी, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना मैं कुल्हड़ मैगी बेचूं? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। कल मैं तुम्हारे लिए कुल्हड़ और ढेर सारी मैगी बना दूंगी। टुनटुनी, तुम ऐसा करो, कल से मेरे साथ चलो और हम दोनों साथ मिलकर कुल्हड़ मैगी बेचेंगे। अगले दिन टुनटुनी अपने पति के साथ कुल्हड़ मैगी बेचने जाती है। आइए आइए, गर्मा गर्म कुल्हड़ मैगी खाइए। मुंबई की मशहूर कुल्हड़ मैगी आपके जंगल में पहली बार बिकने आई है। गर्मा गर्म मैगी खाइए।
बंटी की आवाज सुनकर बहुत सारे पक्षी उसकी दुकान पर आते हैं। देखते ही देखते उसकी सारी मैगी बिक जाती है। ये देखकर टुनटुनी और बंटी बहुत ही खुश होते हैं। देखा जी, आपकी कुल्हड़ मैगी बना के बेचने का तरीका कितना अच्छा था। हमारी सारी मैगी बिक गई। अब हम कल से और मैगी बनाकर बेचेंगे। इस तरह टुनटुनी अपने पति के साथ कुल्हड़ मैगी बनाकर बेचने लगती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now you know.